सुप्रभात। आज की कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम SY BA या BA भाग 2 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत आपको सत्र 3 में जो प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र क्रमांक 4 हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्य धारा। इसके पहले हमने इसके अंतर्गत कबीर के दोहों का अध्ययन किया है। आज हम सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी भक्ति की उत्कटता और काव्य की सरसता में वे सभी संतों में अद्वितीय माने जाते हैं। उनके जन्म तथा जन्म स्थान के बारे में विवाद है, फिर भी उनका जन्म 1478 तथा मृत्यु 1583 में माने जाते हैं और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सिही नामक ग्राम में हुआ ऐसा माना जाता है। उनका साहित्य जो है, उन्होंने अपने साहित्य में या अपने पदों में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। कहते सूरदास जन्मांध थे, किंतु उनके चित्रण की सजीवता देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे जन्म से अंधे थे। परंतु कुछ लोग कहते कि सूरदास जन्मांध नहीं थे, बाद में उनकी दृष्टि चली गई थी। जो भी हो, कहा जाता है कि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और इसी के कारण उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप से किया है। लेकिन इतना निश्चित है कि उनमें जीवंत काव्य की दृष्टि थी और इसी कारण उनका चित्रण जो है वह सजीव बना है। सूरदास के गुरु है वल्लभाचार्य। वे वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। पुष्टि मार्ग में कीर्तन करते थे। इसके पहले सूरदास विनय के पद गौ घाट पर गाया करते थे और वल्लभाचार्य के आदेश से उन्होंने कृष्ण लीला के पद गाने शुरू किया। सूरदास की काव्य रचना पदों में है। वे जब भगवान के सामने अपने पद गाते थे, वे पद राग रागिनियों में बंधे होते थे। भाव प्रकाशन, गेयता, संगीतात्मकता, तन्मयता, सरसता, शब्द चयन आदि दृष्टि से सूरदास बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं। इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य का दैदीप्यमान सूर्य कहते हैं। उनकी रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साटी आदि ग्रंथ माने जाते हैं। सूरदास अष्टछाप के कवियों में से एक थे। सूरदास के काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं वह इस प्रकार है। उनके काव्यों में या उनके पदों में कृष्ण लीला का वर्णन, प्रेम भक्ति का चित्रण, सौंदर्य का चित्रण, कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण, माधुर्य भक्ति तथा दैन्य भक्ति पाई जाती है। सूरदास के काव्य की प्रवृत्तियाँ प्रकृति चित्रण, संयोग एवं योग श्रृंगार का चित्रण, वात्सल्य रस का चित्रण, मुक्तक एवं प्रबंध काव्य रचना, परिनिष्ठित एवं साहित्यिक ब्रज भाषा है। अतः हम आगे बढ़ते हैं और जो यह सूरदास का परिचय था, अब हम उनके पदों का अध्ययन करेंगे जो आपको पढ़ाई के लिए हैं। सूरदास के पद, उनका प्रथम पद है वह हम देखेंगे। हमने इसके शब्दार्थ जो है, इन पदों के शब्दार्थ जो है वो यहाँ पर पीपीटी में दे दिए हैं। तो मैं सिर्फ पद पढ़ूंगी और शब्दों के जो अर्थ है वो वे अलग से दिए हैं। तो उनका पहला पद है, मैयारी मोही माकन भावे, मैयारी मोही माकन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। ब्रज जुवती एक पीछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात,
मन मन कहती कबहू आपने, घर देखो माखन खात। बैठे जाई मथनिया कै डिंग, मैं तब रहो छपानी। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, ग्वालिनी मन की जानी। इस पद में सूरदास जी ने माता यशोदा का तथा गोपिकाओं का वात्सल्य भाव वर्णित किया है। उनका जो कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है उसका वर्णन इस पद में हमें मिलता है। सूरदास लिखते हैं, माता यशोदा कृष्ण के लिए अनेक प्रकार के पकवान बनाती है और थाली सजाकर उनसे कृष्ण को प्रेम से खिला रही है, परंतु कृष्ण उन्हें खाना तो दूर उन पकवान की ओर देखता भी नहीं और ऊपर से माँ यशोदा को खिजाता है और कहता है कि ये पकवान तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो माखन पसंद है। माता यशोदा और कृष्ण की इन बातों को छिप कर सुन रही गोपिकाओं के मन में विचार आता है कि कान्हा अपनी माता संग जैसी लीलाएं कर रहा है, वैसी लीलाएं हमारे घर में अगर आकर करे तो हमारा सौभाग्य होगा। अपने घर दही जमाने वाली प्रत्येक गोपी के मन में यह विचार आता है कि कान्हा कब अपने घर आए और अपने हाथों से माखन खाए और अपने सखाओं के साथ आकर हमारे घर में हुड़दंग मचाकर कब माखन चोरी करेंगे। अगर ऐसा होगा तो यह हमारा सौभाग्य होगा, ऐसा हर गोपी के मन में आता है। अंतर्यामी कृष्ण अपनी लीला शक्ति से गोपियों के अंतर्मन की सभी बातें जान जाते हैं और मन ही मन मुस्काते हैं। दूसरा पद है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध की पहरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत, निंदा सबद रसाल, ब्रह्म भयो मन भयो पकवाज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि दे ताल, माया कोटि करी फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला खाची दिकराई, जल थल सुधी नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या, दूरी करो नंदलाल। इस पद में सूरदास ने नट, जिसे हम कलाकार या अभिनेता कहते हैं, तो उसका उदाहरण देते हुए मनुष्य की धरती पर जो भूमिका होती है वह स्पष्ट की है। यानी मनुष्य इस धरती पर एक कलाकार की भांति जन्म लेता है, तो उसका बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन यहाँ सूरदास जी ने किया है और यहाँ पर नट का रूपक बांधा है। एक कलाकार या एक अभिनेता नृत्य के समय ऊपर से चोली पहन लेता है और माला भी पहन लेता है। उसके पैरों में नुपुर बंधे होते हैं जिनकी आवाज़ मधुर या मधुर स्वर में वे बजते हैं। वह कमर में फेटा बांधता है एवं मस्तक पर तिलक लगा लेता है। यहाँ इस धरती पर मनुष्य भी कलाकार की भांति भूमिका निभाता है। यानी मनुष्य जो भूमि पर जन्म लेता है उसका जन्म ही पूर्ण एक अभिनेता की भांति होता है और वह अपनी भूमिका निभाता है। जैसे काम क्रोध का चोला वह पहन लेता है, जैसे कलाकार चोला कमर में पट्टा पैरों में घुंघरू बांधता है, वैसे ही मनुष्य इस धरती पर अपनी भूमिका निभाते समय काम क्रोध आदि गुण दोषों का चोला पहन लेता है, विषय विकारों की माला पहनता है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उनके अंदर विषय विकारों की माला बढ़ने लगती है। माया मोह उसके पैरों में बंधे नुपुर है। और क्या है, मनुष्य का जीवन जीते समय वह काम क्रोध यानी गुस्सा जो मनुष्य के अंतर्गत है उसका चोला पहनता है और अपने अंदर की वासनाएं जो है या विषय विकार जो है वो माला की भांति है, तथा माया मोह उसके पैरों में बंधे नुपुर की तरह है। उनमें से निंदा रूपी रसीला शब्द निकलता है, यानी इन नुपुरों की आवाज़ से
निंदा रूपी एक रसीला शब्द निकलता है। उसका भ्रम भरा मन पकवाज है। तृष्णा अंदर से अनेक प्रकार के ताल देती रहती है। तृष्णा यानी आशा, आकांक्षाएं अनेक प्रकार के ताल यानी आवाज़ देती रहती है। कमर में माया रूपी फेटा तथा लोभ उसके बहाल पर लगा तिलक होता है। यानी बहुत ही सुंदर रूप से सूरदास ने यहाँ वर्णन किया है। मनुष्य की जो धरती पर भूमिका होती है उसका वर्णन देखिए। उसका चोला यानी उसका वस्त्र जो है वो काम क्रोध है। और मनुष्य के अंदर विषय विकार या वासनाएं जो है वो उसके गले की माला है। माया मोह मनुष्य के अंतर्गत हृदय में जो माया है, मोह है किसी प्रकार का, वह उसके पैरों में बंधे हुए नुपुर है जो उसको अच्छा कर्म करने से आगे बढ़ने नहीं देते। निंदा उसके मन में जो निंदा है वह नुपुरों उन पैरों में बंधी माया मोह की नुपुर से निकला हुआ एक विषैला शब्द है। उसका भ्रम भरा यानी अनेक आभासों से या अनेक भ्रमों से भरा हुआ मन पकवाज है जिसकी आवाज़ निकलती है। और तृष्णा यानी प्यास जो है उसके अंदर जो है वह अनेक प्रकार के ताल देते हैं। यानी अनेक आशाएं और अपेक्षाओं को लेकर या अनेक प्यास लेकर मनुष्य जीवन जीता है और यहाँ अपनी भूमिका निभाता है। उसके कमर में माया रूपी फेटा बांधा है। और लोभ यानी जो स्वार्थ है, जो लोभ है, मोह है, वह उसके भाल पर तिलक की भांति होते हैं। इस प्रकार मनुष्य पूरा कलाकार बनकर करोड़ों कलाओं का प्रदर्शन करता है। अतः सूरदास कहते हैं, अपने आराध्य नंदलाल से वे विनती करते हैं कि नंदलाल सूरदास के अंदर बैठे कलाकार को मिटाकर उनका चरित्र शुद्ध बनाओ। यानी मनुष्य के अंतर्गत माया मोह विकार, काम क्रोध भ्रम तृष्णा आदि जो सभी विकार है उसे मिटाकर हे प्रभु, ये नंदलाल, तुम उसका चरित्र यानी मनुष्य का या मेरा चरित्र शुद्ध बनाओ, ऐसी आराधना करते हैं। सूरदास का तीसरा पद देखिए। अकिया हरि दर्शन की प्यासी, अकिया हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमल नयन को निसी दिन रहती उदासी, आए उदो अकिया हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमल नयन को निसी दिन रहती उदासी, आए उदो फिर गए आंगन डारी गए गलपासी, केसरी तिलक मोतिन की माला वृंदावन के बासी, काहू के मन की कोहू जानती, लोगनी के मन हासी, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को करबन ले काशी। यहाँ पर सूरदास ने इस तीसरे पद में कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोकुल की सभी गोपिकाओं की जो उसके विरह में व्याकुल दशा होती है, उस मनोदशा का अद्भुत चित्रण सूरदास ने यहाँ पर किया है। कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियाँ कह रही है कि हरि, हमारी आँखें तुम्हारे दर्शन की प्यासी बनी हैं। हे कमल नयन, या ये आँखें आपके दर्शन के बिना रात दिन उदास रहती हैं। इस पर उद्धव आकर हमें ब्रह्म ज्ञान करने की बात कहकर दुविधा में डाल गए हैं। उद्धव यानी कृष्ण के सखा, जिसको कृष्ण ने मथुरा से गोकुल भेजा है, जहाँ पर वे गोपिकाओं को मना ले कि कृष्ण अपना कर्तव्य निभाए बिना वह गोकुल नहीं आ सकता और वह अपना खाना पीना छोड़कर कृष्ण के विरह में दुखी है, ऐसी गोपिकाओं को समझाने के लिए कृष्ण उद्धव को उनके पास भेजता है। लेकिन उद्धव की कोई भी बातें यह गोपिकाएं सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें कृष्ण चाहिए और कृष्ण के दर्शन के लिए वे तरस रही है। और इसलिए कहती है वे आराध्य कृष्ण से ही विनती करते हैं कि तुम आओ, हाँ, हमारे नयन या हमारे आँखें तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रही है। और ऊपर से ये उद्धव आकर हमें ब्रह्म ज्ञान पढ़ा रहा है और हमें दुविधा में डाल रहा है। हे वृंदावनवासी, केसर का तिलक लगाने वाले
मोतियों की माला धारण करने वाले कृष्ण हमारे मन की कौन जाने। लोग तो हंसी उड़ाना ही जानते हैं। हमारे विरह का दुख दुनिया भले ही देखकर दुनिया भले ही हमारी हंसी उड़ाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर बनी हुई है। कृष्ण दर्शन ही हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान के समान है या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के समान है। कृष्ण दर्शन में ही हमें काशी जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन का पुण्य मिल सकता है। अर्थात गोपियाँ कृष्ण के दर्शन के जरिए ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति या जीवन की मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। यानी कृष्ण का दर्शन अगर उनको हो जाए तो वही उनके जीवन की मुक्ति का मार्ग है, ऐसा गोपिकाएं उद्धव के सामने आराधना कर रही है। यहाँ विरह में दुखी गोपिकाओं का सुंदर चित्रण सूरदास ने किया है। धन्यवाद।